Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, final term papers of spring 2023 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें और वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड करी हूँ ताकि स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड कीजिए और आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस उनके पेपर में आ रहे हैं या कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर। ओके जी, जब भी मैं आपके लेक्चर स्टार्ट करवाती हूँ तो उससे पहले गाइडलाइंस भी बताती हूँ, बट टुडेज़ गाइडलाइन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, गाइडलाइंस क्या हैं? मैंने आपको मिड टर्म पेपर्स थे उससे पहले भी बताया था कि जब एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्टली आप लोगों ने क्या करना है, लेटेस्ट क्विज़ेस करने हैं। लेटेस्ट क्विज़ेस के बारे में बताया था कि मीन्स अगर आपके 4 क्विज़ेस हैं तो लास्ट 2 क्विज़ेस आई थिंक आपके फ़ाइनल टर्म सिलेबस में से आते हैं। इस बार आई थिंक मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं उनका फ़ाइनल टर्म सिलेबस लेक्चर नंबर 19 to 45 है, बाकी के 22 to 45 भी होता है। तो अगर आपके 19 से लेकर 45 तक को जितने भी क्विज़ेस हैं, सेकंड क्विज़ हुआ है, इवन फर्स्ट क्विज़ भी अगर इन्हीं में से हो गया तो वही आपका लेटेस्ट क्विज़ कहलाएगा। अब सपोज़ करो 4 क्विज़ेस होते हैं, क्विज़ 1, क्विज़ 2, 3 एंड 4, तो क्विज़ 3 एंड 4 आई थिंक फाइनल टर्म सिलेबस में से ही होता है। वो लेटेस्ट क्विज़ेस करने ना सिर्फ अपने कीजिएगा बल्कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यानी यूट्यूब चैनल्स पर अवेलेबल होते हैं, वेबसाइट्स पर अवेलेबल होते हैं, वहाँ से कर लीजिएगा। देन आपने देखने हैं पास्ट पेपर के क्विज़ेस। पास्ट पेपर के भी क्विज़ेस ये याद रखिएगा कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज भी हुए हैं, कुछ के कुछ लेक्चर्स चेंज हुए हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि लेटेस्ट क्विज़ेस देखिएगा प्रिपरेशन के लिए। बाकी थोड़ली आपने क्या देखना है, सब्जेक्टिव के लिए हैंडआउट्स देखते हैं, पास्ट पेपर से आइडिया ले लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS 506 के कुछ पेपर जो कि स्टूडेंट्स ने शेयर किए थे। सो लेट्स सी, कोड मिसिंग फिल करना था। अच्छा जी, मैं आपको प्रोग्रामिंग वाली जो असाइनमेंट्स होते पेपर्स होते हैं उनमें 3 चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। एक तो कोड मिसिंग होता है आपको फिल करने के लिए यानी उसे कंप्लीट करने के लिए दे दिया जाता है, या सिंटेक्स एरर होता है उसे फाइंड करना होता है यानी एरर फाइंड करके देना होता है कि क्या एरर आ रहा है, और तीसरा जो होता है वो आउटपुट बतानी होती है। तो इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा, जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं आप इन तीनों चीज़ों को नहीं कर सकते। जेनेरिक सर्वलेट है और HTTP सर्वलेट के बारे में आया था, टाइप्स ऑफ वेब सर्वर था, लिटरल और उसकी वैल्यूज़। अच्छा जी, ये नंबर्स राइट के वाला जिसमें एड्रेस नंबर बताने थे, इस टाइप का कुछ होता है। 401 444 ये एड्रेसेस बताने वाला है, ठीक है। MCQs में भी ये आता होता है। दूसरे किसी स्टूडेंट ने बताया पास से 8 to 10% आया था, बाकी सब्जेक्टिव पेपर बहुत टफ था। कोडिंग थी लॉन्ग की सारी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कोडिंग होगी सारी, ठीक है। और शॉर्ट भी एक कोडिंग का था जो कि कोडिंग लिखनी थी और कुछ मिसिंग थे स्टेप्स, उन्हें लिखना था। वही बात हो गई यानी कोड मिसिंग था एक, जिसमें JSP और सर्वलेट को डिफ्रेंशिएट करना था। मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। ओके जी, ये आप लोगों को पता चल गया है, यानी 3 चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं वो अच्छे तरीके से याद रखिएगा, यानी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। और ये आपके MCQs में भी आ सकता है, पास्ट पेपर से भी करें और लेटेस्ट क्विजेज़ भी करें अगर चाहते हैं कि आपका पेपर अच्छा हो जाए। ये सेट नंबर 1 है, और भी अगर स्टूडेंट शेयर करते हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।